अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तमाम परिवर्तन हुए हैं। पठन पाठन की प्रक्रिया में भी जो प्राचीन पद्धतियां थीं उनमें तमाम संशोधन और तमाम प्रकार के सुधार आज हुए हैं। हमारा ऑनलाइन टीचिंग एक विकल्प के तौर पर काफ़ी तेजी के साथ उसमें उसकी जो लोकप्रियता है उसमें वृद्धि हुई है। आज मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो शिक्षा विभाग है, उच्च शिक्षा विभाग है, उसके द्वारा ई कंटेंट्स डिजिटल लाइब्रेरी के लिए उसका अपलोड करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों से कहा गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के द्वारा इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया गया। आज पूरे प्रदेश में जो डिजिटल लाइब्रेरी हमारी है वो आज 79,000 के आसपास की कंटेंट्स उसमें अपलोड है और 79,000 की कंटेंट जो अपलोड है उसमें एक छोटा सा हिस्सा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय का भी है। हम यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंतर्गत शोध कार्यों को 3 रिसर्च प्रोजेक्ट को करने के लिए, दीनदयाल शोध पीठ की स्थापना के लिए और विभिन्न प्रकार के जो शोध कार्य का संपादन है पीएचडी कर चुके छात्र हैं और उनको मैं बधाई देता हूं कि यहाँ पर शोध कार्यों को बढ़ावा देने की तरफ विश्वविद्यालय ने ध्यान दिया है। हम इस बात से अवगत हैं कि आज हमारा 5वां दीक्षांत समारोह है। विश्वविद्यालय में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रशासन, पत्रकारिता, जनसंचार और प्राविधिक शिक्षा के पाठ्यक्रम यहाँ पर संचालन किए जा रहे हैं और भाषा के संदर्भ में शायद मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय के रूप में ये स्थापित हो रहा है। भाषा किसी व्यक्ति को विशेष को अभिव्यक्ति प्रदान करती है। भाषा के क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसके बारे में कहा जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर वाणी, कि यहाँ पर जगह जगह पर हमारी भाषा का परिवर्धन शोधन का कार्य सतत प्रक्रिया के अंतर्गत चलता रहता है। आज आवश्यकता है कि भारत ऐसे देश में 1652 के आसपास जो भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं। पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में अगर देखा जाए, पूरे विश्व में लगभग 2500 के आसपास ऐसी भाषाएं हैं जो विलुप्त होने की कगार पे हैं। कुछ देश ऐसे हैं जहां केवल भाषा विशेष को बोलने वाले लोगों की संख्या 1000 के आसपास है। ऐसे समय ये पूरा एक नैतिक कर्तव्य हमारे शिक्षाविदों का बन जाता है कि जो विलुप्त हो रही भाषाएं हैं उन पर शोध कार्य करके हम उसको पुनर्जीवित करने का सद प्रयत्न प्रारंभ कर सकें। हम जानते हैं कि ऐतिहासिक जो हमारे साक्ष्य हैं उन साक्ष्यों में हमने देखा है कि जो मोहनजोदड़ो की और जो सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष हमें मिले हैं उनमें विशेष प्रकार की लिपि का वर्णन आया है। लेकिन अगर हमने शोध कार्यों की उत्कृष्टता पर ध्यान दिया होता तो शायद उस लिपि को पढ़ने में हमें आज आसानी होती। इसलिए जरूरत है कि हमें इतिहास के साक्षी बन सके। आने वाले समय में विभिन्न भाषाओं को संवर्धन और उसके संवर्धन के लिए हम काम कर सके। इसके लिए हमें इन भाषाओं पर शोध करने की महती आवश्यकता दिखाई पड़ती है। भाषा विश्वविद्यालय के भी कुलपति जी अपने प्रत्यावेदन में बता रहे थे कि उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो विभिन्न भाषाओं पर शोध कार्य करेगी। वो समिति का काम होगा जिसमें देश के मूर्धन्य विद्वान उसमें शामिल किए गए हैं। एक अच्छा प्रयास ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय का है और मैं समझता हूँ कि इसके शुभ परिणाम हमारे सामने आने वाले हैं। हम जो विलुप्त हो रही भाषाएं हैं उन भाषाओं को निश्चित रूप में हम पुनर्जीवन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारा ये विश्वविद्यालय लखनऊ के मध्य केंद्र में स्थापित है और हम जानते हैं कि राजधानी में होने के नाते तमाम अन्य विश्वविद्यालयों के साथ साथ यहाँ के विद्यार्थियों की जो पठन पाठन की प्रक्रिया है उसकी तुलनात्मक उसका एक विश्लेषण करने का अवसर यहाँ के विद्यार्थियों को और शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को मिलता है। इसके लिए आवश्यकता है कि हम अपने परंपरागत जो शैक्षिक प्रक्रिया है उसके साथ साथ आधुनिक शिक्षा का समुचित ज्ञान हमारे यहाँ के विद्यार्थियों को मिल सके। यहाँ के अध्यापकों का प्रशिक्षण उस नाते भी हो सके कि हम कंप्यूटराइजेशन के क्षेत्र में, ई लर्निंग के क्षेत्र में
हम तमाम प्रकार के ई कंटेंट्स को तैयार करने के क्षेत्र में ऑनलाइन टीचिंग के संबंध में हम आगे बढ़ सके। मैंने विश्वविद्यालयों को कहा है कि आप लोग जो है शोध गंगा पोर्टल की स्थापना करिए, जिसमें आपके रिसर्च के जितने भी काम है एक पोर्टल पे आपके अपलोड हो और आपकी सहायता से पूरी दुनिया के लोग आपके उस रिसर्च प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। आपने कौन सी पुस्तक लिखी है, कौन से जर्नल्स में आपका पेपर पब्लिश हुआ है, कौन से विषय पर आप शोध कर रहे हैं, पीएचडी आप कर रहे हैं, ये सब शोध गंगा पोर्टल पर अगर अपलोड होता है। उपस्थित सभी महानुभाव, प्रिय छात्र छात्राएं, देवी और सज्जनों और आज उपस्थित रहे हमारे प्यारे बच्चे, मेरे लिए यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आज मुझे ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के 5वीं दीक्षांत समारोह आप सभी के बीच आने और विद्यार्थियों पदक एवं उपाधि प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं समस्त उपाधि एवं पदक प्राप्तकर्ताओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मैं दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित साहित्यकार एवं कवि डॉक्टर अशोक चक्रधर का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ, जिन्हें आज भाषा विश्वविद्यालय द्वारा डिलीट की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया है। मैं इसके लिए आपको बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि आपकी उपस्थिति हमारे विद्यार्थियों को नई प्रेरणा देगी और मैं चाहती हूँ अशोक जी से पास आपने जो आज उद्बोधन किया है, शायद मैंने भाषा पर जो अलग अलग बातें हमारे सामने रखी है, मैंने पहली बार सुनी, न मैंने गुजरात में सुनी थी, न मध्य प्रदेश में सुनी, और आज पहली बार आपको सुना और बहुत ही गौरव हुआ। साथ में आपने जो 3 बातें इधर हमारे बीच में रखी है, मुझे लगता है कि आप ही इसके मार्गदर्शक बनो, क्योंकि हमारी जो नई शिक्षा नीति है इसमें भाषा पर इतना ही बल दिया गया है। और मैं कोई भाषा की विद्यार्थिनी नहीं हूँ। आप जैसे कई लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार जिसने संशोधन भी किया है, अपने पुस्तक भी लिखे होंगे, काफी कुछ काम किया है, लेकिन कभी यूनिवर्सिटियों में भाषा के बारे में प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ने की बात तो पहली बार आपने ही की है। उसको किस तरह जोड़ा जाए इसका मार्गदर्शन आप ही दे सकते हो। और इसी वजह से मैं विश्वविद्यालय के कुलपति जो आज है, कोई नया आएगा, ये सब मिलकर उनका जितना हो सके इतना उपयोग करना चाहिए और ये यूनिवर्सिटी को भाषा की दृष्टि से वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए मित्रों। और ये क्षमता है, नहीं है ऐसा नहीं है। जो हम तय करें, संकल्प करें कि हमें करना है तो हम कर सकते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं था उसी समय तो ऐसा चलता था, अब वो आकर क्या करेगा, ऐसा नहीं है मित्रों। कई नए हमारे समाज में आईटी के क्षेत्र में भी इतने प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, शोध संशोधन वाले हैं, और साथ में आईटी के साथ जोड़कर जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी वगैरह है वे भी इसमें काम करके आगे बढ़ सकती है। इंडस्ट्रीज को भी इसमें जोड़ने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि वहां भी भाषा का ही प्रभुत्व रहता है। यदि आप विदेश में जाते हो, अपनी प्रोडक्ट के बारे में वहां बताना है, यदि आपकी भाषा पर प्रभुत्व होगा तो सामने को आप मना सकते हो कि नहीं, वहां हमें ये इंडस्ट्री डालना चाहिए, क्योंकि ये भूमि है जहां ये काम हम सरलता से कर सकते हैं मित्रों। तो मैं अशोक जी को ये विनती करती हूँ कि आप, और एक समिति बनी है, हमारे पाठक जी ने समिति बनाई है लैंग्वेज के बारे में, तो ये समिति को भी मार्गदर्शन करना चाहिए और इसको जिस तरह आपने बताया है इसी और ये यूनिवर्सिटी को आगे ले जाने के लिए आपका पूरा मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और मैं आप सबको भी ये बता रही हूँ कि आप सामने से उसके साथ बैठिए, बुलाइए, चर्चा कीजिए और किस तरह आगे बढ़ना है वो सतत प्रयास करते रहिए। तो मैं मानती हूँ कि 1-2 साल में ये
ऐसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी बनेगी जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। हमारे युवा विद्यार्थियों को आज यह उपाधि प्राप्त हो रही है। निश्चय ही वे गौरव, आत्मबोध एवं उत्तरदायित्व का अनुभव कर रहे हैं। अब वे अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए संभावनाओं को तलाशेंगे एवं अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्वविवेक के अनुभव प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। उपाधि पाने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए यह दिन अत्यंत अविस्मरणीय होता है, क्योंकि उनके कंधों पर अस्मिता को साबित करने, जीवन में एक मुकाम हासिल करने का दायित्व बोध आता है। इसी प्रकार दीक्षा समारोह शैक्षिक संस्थान को अपनी उपलब्धियों को मूल्यांकित करने का अवसर प्रदान करता है। संस्थान की इस कामना के साथ विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करता है कि उसके द्वारा तैयार किया गया मानव संसाधन अपने साथ ही परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति में सकारात्मक योगदान प्रदान करेगा। शिक्षा एवं समाज के बीच एक पारस्परिक संबंध होता है। शिक्षा से व्यक्ति में समाज बोध का विकास होता है एवं वह समाज के सभी अंगों के प्रति आदर, समन्वय एवं सहयोग की भावना को आत्मसात करता है। इस प्रकार व्यक्ति को पूर्णता प्रदान कर एक जागरूक नागरिक बनाने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सही एवं सार्थक शिक्षा व्यक्ति के वैयक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्यों में समन्वय स्थापित कर उसे अपने जीवन के लक्ष्यों का चयन करने एवं उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। मैं यह विशेष रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उल्लेख करना चाहती हूँ, जिसकी संकल्पना समाज की आवश्यकता तथा विद्यार्थियों की रचनात्मकता, सोच, तार्किकता एवं नवाचार की भावना पर आधारित है। नई शिक्षा नीति में भारत की परंपरा, विरासत, सांस्कृतिक मूल्य एवं तकनीकी ज्ञान तथा कौशल विकास में समन्वय स्थापित करने का सफल प्रयास किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए नए आयाम स्थापित करने का अवसर है। यह पूरी तरह से भारतीयता को दर्शाती शिक्षा नीति है। नीति के सफल अमल से भारतीय ज्ञान के साथ भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार विद्यार्थियों में स्किल विकसित होगा, जो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न युवा शक्ति का निर्माण करेगा। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा की प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें पाठ्यक्रम की संरचना एवं नियम आदि पर प्रकाश डाला गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्नातक स्तर पर महत्वपूर्ण सुधार करते हुए विद्यार्थी को अपनी सुविधा एवं रुचि के अनुसार उपाधि प्राप्त करने का विकल्प भी दिया गया है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता एवं संलग्नता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण, पारदर्शी चयन प्रक्रिया एवं संरचनात्मक विकास पर ध्यान रखा गया है। समाज के शोषित एवं वंचित वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। मेरा मानना है कि इस शिक्षा नीति के पूरी तरह से क्रियान्वयन के पश्चात देश की शिक्षा जगत में दूरगामी सकारात्मक परिणाम परिलक्षित होंगे, जो भारत को पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर करेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि नई शिक्षा नीति की अवधारणा के अनुसार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में भाषाओं की शिक्षा प्रदान करने के साथ ही साथ विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रशासन, पत्रकारिता एवं जनसंचार एवं प्राविधिक शिक्षा जैसे पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय को बधाई देती हूँ। भाषा किसी भी व्यक्ति को अभिव्यक्ति प्रदान करती है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले। 4 कोस मुस्कान बानो, यूजी गोल्ड मेडल, डिपार्टमेंट वाइज BA JMC। उबैब एहसन, PG गोल्ड मेडल, फैकल्टी वाइज आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज, PG गोल्ड मेडल, डिपार्टमेंट वाइज MA अरबी।
रोशनी सिन्हा, पीजी गोल्ड मेडल, फैकल्टी वाइज।